नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और जहां भी होंगे स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं इंदु ओझा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल इंदु की टिप्स में। आज मैं अपने इस वीडियो में बताऊंगी कि ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन हमें चूड़ी नहीं खरीदनी चाहिए और ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन हमें चूड़ी को जो है खरीदनी चाहिए। और जो है हमें किस हाथ में चूड़ी ज्यादा पहननी चाहिए और किस हाथ में कम चूड़ी पहननी चाहिए, यानी कि हम अपने ससुराल पक्ष में ज्यादा चूड़ियां पहनेंगे या फिर मायके पक्ष की चूड़ी ज्यादा पहनेंगे। और जो हमारी पुरानी चूड़ियां हो गई उनका हम क्या करें, उन्हें रखें कि फेंके या फिर किसी को दे दें। ये सारी ही जानकारी आज मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगी। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, किसी भी सुहागिन औरत का जो है, कोई भी महिला अगर सुहागिन है तो उसका सिंदूर, उसकी जो है बिंदी, उसकी जो है चूड़ियाँ उसके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। कहते हैं कि हम जितना ही श्रृंगार करते हैं उतना ही हमारा सुहाग जो है बढ़ता जाता है, यानी सुहाग हमारा उतना ही जो है बढ़ता है। इसीलिए हम चूड़ियाँ पहनते हैं, इसीलिए हम अपना जो है सारा श्रृंगार करते हैं। देखिए, 16 श्रृंगार में जो है चूड़ी भी हमारी जो है आती है। तो चूड़ी का कितना महत्व है ये तो जो है एक महिला ही जानती है। तो देखिए, हम लोग कोई भी चीज़ होता है ना तो सोचते हैं कि यार क्या करना है, चूड़ी को जो है ये जो पुरानी चूड़ियाँ हैं रखना है कि नहीं रखना है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, तो आज मैं आपको सारी ही बातें बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ कि चूड़ी हमें किस दिन लेना चाहिए। देखिए, मतलब कि जब हम चूड़ी खरीद रहे हैं तो हमें किस दिन खरीदना चाहिए। देखिए, सबसे अच्छा दिन तो माना गया है कि शुक्रवार के दिन। शुक्रवार के दिन जो है कहते हैं शुक्रवार का जो दिन होता है ना वो जो है माता का दिन होता है। तो माता के दिन अगर हम जो है कोई अगर सुहाग से जुड़ी चीजें ले रहे हैं, जैसे चूड़ी ले रहे हैं, बिंदी ले रहे हैं, सिंदूर ले रहे हैं, तो ये सब जो है बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आप शुक्रवार के दिन अगर चूड़ी खरीद रही हैं, नई चूड़ी ले रही हैं, तो ये बहुत ही अच्छा दिन है। बिना सोचे समझे आप जो है ले सकती हैं। लेकिन जो है क्या कहते हैं, अगर इतवार हो रहा है, यानी कि रविवार हो रहा है, मंगलवार हो रहा है या फिर गुरुवार हो रहा है, तो आपको इस दिन थोड़ा सा जो है अवॉइड करना चाहिए। मतलब कि थोड़ा सा जो है इग्नोर कर दीजिए कि जो है मत ही लीजिए। लेकिन अगर भाई बहुत ज़रूरी है, आपको लेना ही लेना है, तो ठीक है आप ले लीजिए। लेकिन हाँ, उस दिन आप उस चूड़ियों को पहनिए मत। जैसे कि अगर आपने इतवार को ले लिया है, मंगलवार को ले लिया है, यानी किसी भी खरवार के दिन अगर आपने चूड़ी को खरीद ही लिया है किसी कारणवश, तो आप उस नई चूड़ी को जो है पहनिए मत, उसको रख लीजिए। फिर जब अच्छा दिन आता है, यानी सोमवार दिन आता है या फिर बुधवार का दिन आता है या फिर शुक्रवार का दिन आता है, तो आप उस दिन जो है उस नई चूड़ी को जो है आप पहन सकती हैं। देखिए, इसका जो है बिल्कुल भी ध्यान रखिए। अगर आप ले भी रही हैं तो कोई बात नहीं, आप अच्छे दिन उसको जो है पहन सकती हैं। लेकिन उस दिन आप पहनिए मत, नई चूड़ी तो बिल्कुल भी नहीं पहननी है। तो जो कोरी चूड़ियाँ है उसको जो है बिल्कुल भी नहीं पहनना है, ठीक है। और देखिए क्या ध्यान रखना है। देखिए, क्या कहते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि जो है भाई आप मार्केट गई हैं तो आप जो है अब आपको लेना है, आप दूसरे दिन नहीं जा सकती हैं, तो ठीक है आप ले लीजिए। इतवार मंगलवार को आप ले सकती हैं, लेकिन बस इसका इतना ध्यान रखिएगा कि अगर आपने ले भी लिया है तो आप पहनिए मत, ठीक है। अब देखिए, अब ये आपको क्या ध्यान देना है। जैसे कि जब चूड़ी हम पहनते हैं तो हमें जो है रात को जो है नई चूड़ी नहीं पहननी चाहिए। अगर आपने कोरी चूड़ियाँ मतलब ली हैं तो उसको रात में मत पहनिए। अगर आप पुरानी चूड़ियाँ पहन रही तो आप मतलब कि पहन सकती हैं, लेकिन अगर रात में अगर आप नई चूड़ियाँ पहन रही हैं तो मत पहनिए, थोड़ा सा अवॉइड करिए। क्योंकि रात में जो है कहते हैं नई चूड़ियाँ जो है नहीं पहननी चाहिए। तो रात में आप नई चूड़ियाँ मत पहनिए। बाकी आप अगर किसी शादी विवाह में जा रहे हैं भाई, जहाँ जाना जरूरी है, तो वहाँ पर जो है ठीक है, कोई बात नहीं, आप पहन सकती हैं। लेकिन आप उसके पहले भी अगर जैसे कि अच्छा टाइम देखिए, अपना जो है पहले ही अपने हाथों में डाल लीजिए एक दो चूड़ी, तो कोई नहीं, अपना जो है वो चल जाएगा फिर, ठीक है। यानी कि हमें क्या करना है, रात में जो है नई चूड़ियों को नहीं पहनना है। अब देखिए कि क्या कहते हैं, बाएं हाथ में ज्यादा चूड़ी पहननी चाहिए कि दाएं हाथ में ज्यादा चूड़ी पहननी चाहिए। कहते हैं कि जो ससुराल पक्ष और जो हमारा जो मायका का जो पक्ष होता है वो सुहागिन महिलाओं को जो है मतलब बराबर नहीं रखना चाहिए। कहते हैं एक हाथ में जो है ज्यादा चूड़ी पहननी चाहिए और एक हाथ में जो है कम चूड़ी पहननी चाहिए। कहते हैं कि अगर दोनों हाथ में जो है बराबर अगर चूड़ियां रख दो तो जो है क्या कहते हैं ससुराल पक्ष और मायका पक्ष जो है दोनों बराबर हो जाता है। तो कहते हैं कि जो है बराबर जो है इन पक्षों को जो है बराबर नहीं रखना चाहिए, तो कम ज्यादा करके ही औरतों को रखना चाहिए। तो देखिए, बाएं हाथ में यानी जब हम लेफ्ट हैंड में जो है चूड़ी पहनेंगे तो ज्यादा पहनेंगे और जो है दाएं हाथ में जो है एक चूड़ी कम पहनेंगे।
देखिए बहुत ज़्यादा नहीं पहनना है कि एक हाथ में बहुत ज़्यादा पहन लिया है, ऐसा नहीं करना है। अगर जैसे एक हाथ में अगर आपने 6 चूड़ियाँ पहनी है तो एक हाथ में 7 कर दीजिए। अगर एक हाथ में आपने 12 चूड़ी पहनी है तो आप एक में 13 कर दीजिए। मतलब एक ही तो चूड़ी आपको बढ़ानी है, ज़्यादा नहीं बढ़ानी है, ठीक है। तो आपको किस में ज़्यादा रखना है, बाएं हाथ में। बाएं हाथ में आप ज़्यादा चूड़ी पहनेंगी और दाएं हाथ में कम चूड़ी पहनेंगी, ठीक है। और देखिए आपको क्या ध्यान देना है, देखिए अगर सुबह का टाइम हो रहा है, यानी कि अगर मॉर्निंग में दोपहर का टाइम होने वाला है, जैसे कि 12 बजने वाला है, तो आप 12 बजे जो है चूड़ियाँ नहीं पहनेंगी, क्योंकि जो है 12 बजे का टाइम जो होता है दोपहर का, वो अच्छा नहीं माना जाता है। तो 12 बजे नहीं पहनना है। फिर इसके बाद 12 बजे से ना पहन के आप जो है 15-20 मिनट बाद जो है पहन सकती है, या फिर आधे घंटे बाद आप पहन सकती हैं, लेकिन 12 बजे तक नहीं पहनना है, ठीक है। और शाम जो है 6 के 7 के बीच का जो टाइम होता है ना, उसमें भी जो है हमें ये सारे काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये जो है समय अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस समय आप जो है कोई जैसे कि हाथों से जो है चूड़ियाँ जो है कहते हैं उतारनी भी नहीं चाहिए। अगर आपको उतारना है, आप जैसे कहीं गई हैं, आपको उतारना है, तो आप 7 बजे के बाद उतार सकती हैं, लेकिन 6 से और 7 के बीच में हमें कोई भी ना तो श्रृंगार करना है और ना ही श्रृंगार का कोई भी जो है चीज़ हमें उतारना है। चाहे वो बिंदी हो, चाहे वो चूड़ी हो, कोई भी चीज़ हो, हम इस टाइम नहीं उतारेंगे। बाकी 7 बजे के बाद आप उतार सकती हैं, ठीक है। इस समय कहते हैं कि कोई भी जो है सुहागिन महिला को कोई भी जो है ऐसा काम नहीं करना चाहिए 6 से 7 के बीच। आप 6 बजे के पहले ही अपना सारा श्रृंगार कर लीजिए। अगर आप कहीं से आ भी रही हैं तो आप 7 बजे की बात करिए, लेकिन जो है उस बीच आपको जो है ये सब काम नहीं करना है, ठीक है। देखिए आजकल जो है औरतें जो होती हैं ना, क्या करती हैं कि साड़ी का मैचिंग जो है मेडल की चूड़ी पूरी लगवा लेती हैं, और जब उनका व्रत आता है या फिर कोई त्योहार आता है, वही सारा मैचिंग वो पहन लेती हैं। तो देखिए अगर आप मैचिंग बनवा रही हैं तो एक ही दो आप लाल की चूड़ी पीछे डाल लीजिए स्टार्टिंग में, और तब पूरा जो है आप सेट बना के पहनिए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप मेटल की चूड़ी पहन रही हैं तो उसमें कांच की चूड़ी जरूर डालिए, क्योंकि जो है वो शुभ माना जाता है। मेटल की चूड़ी जो है शुभ नहीं मानी जाती है। तो आप कांच की चूड़ी ही ज़्यादा पहनने की कोशिश करिए किसी भी व्रत और त्योहार में, ठीक है। और जो भाई कुंवारी लड़कियां हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, वो तो पहन सकती हैं, वो उनका चल जाएगा। लेकिन अगर सुहागिन अगर महिलाएं हैं तो उनको जो है कांच की चूड़ी जो है अवश्य पहननी चाहिए। तो अगर आप मेटल की चूड़ी पहन रही हैं तो आप कांच की चूड़ी भी जो है जरूर पहनिए, ठीक है। इतना ध्यान रखना है। और हाँ देखिए बहुत लोग क्या करते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा फैशन में जो है खाली सोने का कंगन पहन लेते हैं, या फिर सिल्वर चांदी का कंगन पहन लेते हैं। देखिए ऐसा नहीं करना है, क्योंकि खाली सोने का कंगन जो है औरतों को नहीं पहनना चाहिए। चाहे वो सोने का हो चाहे वो चांदी का हो, जब भी आप पहनिए तो कांच की चूड़ी जो है मिलाकर ही पहनिए, तब ठीक है। लेकिन अगर सिंगल पहन नहीं है तो ये अच्छा नहीं है। तो आप अगर पहन नहीं है, सोने का कंगन पहन नहीं है या फिर सिल्वर चांदी का पहन नहीं है, तो आप उसमें जो है कांच की चूड़ियाँ जो है जरूर पहनिए आगे पीछे मिला के, ठीक है। देखिए बहुत लोग क्या जो है ना नियम होता है कि वो लोग पहनते हैं, जैसे साउथ में देखिए, हमारे जो है साउथ में जो राज्य है वहाँ की औरतें जो है पहनती है। देखिए वहाँ की औरतों का तो चल जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ जो नियम है हम तो वही मानेंगे। तो अपने यहाँ तो नियम यही है, तो हम लोग को ऐसा ही करना है। जिसके यहाँ जो नियम है भाई वो करे, लेकिन अगर हमारे यहाँ जो नियम है हमें वैसा ही करना चाहिए। और देखिए काली और सफ़ेद चूड़ी जो है नहीं पहननी चाहिए। अगर काली और सफ़ेद चूड़ी जो है ना हमारे यहाँ जो है अच्छा नहीं माना जाता। तो अगर आपके जैसे कि कोई आप ड्रेस से अपने साड़ी से अगर मैचिंग कर रही हैं भाई, जैसे आपके अगर कोई ब्लैक कलर की साड़ी है तो आप अगर उसमें मैचिंग कर रही हैं तो उसमें आप दूसरा कलर जरूर मिलवा लीजिए। नहीं कोई कलर मिल रहा है मैचिंग में तो आप लाल ही लगवा लीजिए, लेकिन उसमें जो है खाली ब्लैक मत लगवाइए, लाल जरूर मिला लीजिए, ठीक है। अगर आपका वाइट कलर का ड्रेस है और साड़ी है तो आप उसमें भी जो है पूरी वाइट मत मिलवाइए, उसमें जो है आप कुछ जो है मैचिंग कर लीजिए, रेड का कलर मैच कर लीजिए, ठीक है। ये सब सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए अगर आप जो है वाइट और ब्लैक कलर का चूड़ी लगवा भी रही हैं तो कुछ स्टोन वाला, जो स्टोन वाली नहीं आती है जिसमें कई सारे कलर होते हैं, तो आप उसको भी लगवा सकती हैं, ऐसे भी आप कर सकती हैं। अब देखिए जो हमारी पुरानी चूड़ियाँ हो जाती हैं, जो कि जो है जिनका कलर डिस्कलर हो जाता है, जिनका स्टोन निकल जाता है, तो हम लोग जो है उसको उठा के जो है रख देते हैं। तो अब ये होता है कि रखना कहाँ है, बहुत सारी जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, वो सोचती हैं कि हम उन चूड़ियों का क्या करें। देखिए अगर आपकी पहनी हुई चूड़ी है और वो काफ़ी जैसे नई है, एक ही दो बार आपने पहनी है, तो आप जो है अपने किसी भी जो है परिवार में जो है दे सकती हैं, आप चाहें तो दे सकती हैं। लेकिन जब भी अपनी आप चूड़ियाँ देंगी तो जो है सुहागिन औरतों को ही देनी है, ये आप लोग को ध्यान रखना है।
कि जब भी अगर आप चूड़ी अपनी पहनी हुई दे रही हैं तो वो सुहागिन औरतों को ही देना चाहिए। तो आपकी अगर सास हैं या फिर कोई भी हैं तो आप अगर देना चाहती हैं तो दे सकती हैं। लेकिन जैसे कि चूड़ियाँ बहुत ख़राब हो गई हैं, वो किसी को जो है कोई और उसको नहीं पहन सकता है, तो आप उसको उठा के जो है अपना जो है किसी भी कार्टून में जो है रख के जो है अपने घर में कहीं भी आप रख सकती हैं। देखिए, चूड़ियों को फेंकना नहीं चाहिए, चूड़ी जो है फेंकी नहीं जाती है, तो आप कहीं भी स्टोर करके अपना रख लीजिए। ये सब तो भाई जो है सुहाग की जो है चीज़ें हैं, इसको जो है औरतों को जो है ना जो है भारी नहीं समझना चाहिए। इसको तो सजा के अपने घर में आप कहीं भी जो है रखिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए चूड़ियों को, ठीक है। इतना ध्यान दीजिए कि कभी भी जो है चूड़ियों को जो है फेंकिए मत, ठीक है। बहुत लोग की आदत होती है कि वो जो है इधर उधर अपनी चूड़ियों को इधर उधर करके फेंक देते हैं। ऐसा नहीं किया जाता। आपको नहीं पहनना है, आप इकट्ठा करके अपने घर में कहीं भी जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ वहाँ पे रख सकते हैं, तो आप वहीं पे जो अपनी चूड़ियों को उठा के आप कार्टून में रख लीजिए, ठीक है। भार मत समझिए कि भार हो जाए कि कहाँ रखें, फेंका लगा हुआ है। फेंकना नहीं है, स्टोर करके आपको रख लेना है। हाँ, अगर कोई ज़रूरतमंद है, जैसे कि आपके घर में कोई मैड है, तो आप उसको भी दे सकती हैं। आप मैड को दे सकती हैं चूड़ी अपनी पहनी हुई, लेकिन हाँ सुहागिन है तो ही दीजिए, ठीक है। इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि कोई अशुभ समाचार सुनाई दे देता है और घर में कुछ ऐसा हो जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अगर हमने अच्छी चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, ज़्यादा चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, तो ये सब अगर आपको सुनाई देता है तो आप तुरंत जो है अपनी चूड़ियों को बदल लें और अपनी कोई जो है पुरानी चूड़ी आप पहन लीजिए, क्योंकि उस दौरान जो है नई चूड़ियाँ जो है आप पहनेंगी तो फिर वो आपको बदलना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप जो है अगर आपको कुछ ऐसा कुछ सुनाई देता है तो भगवान करे फिलहाल किसी को कुछ ऐसा हो ना, लेकिन अगर कुछ सुनाई देता है तो आप जो है तुरंत अपनी चूड़ियों को बदल लें और फिर उसके बाद में आप अपनी चूड़ी फिर बदल लीजिए, ठीक है। देखिए, कभी कभी हम लोग चूड़ी पहने रहते हैं और वो जो है हाथों में ही कोई काम कर रहे हैं या फिर कुछ भी, तो हाथ में जैसे चिटक जाती है, मतलब खुल जाती है वो। तो अगर आपके हाथ में अगर कोई चिटकी चूड़ी है तो उसको आप तुरंत निकाल दीजिए, क्योंकि चिटकी हुई चूड़ी जो है नहीं पहनना चाहिए। तो उसको तुरंत निकाल के आप और जो है क्या कहते हैं 3 बार या फिर 2 बार जो है इसको चूम के आप जो है अपने जो है किसी भी जो है उस जहाँ आप फेंकती हैं वहाँ आप फेंक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कि हम जब भी कोई जो है व्रत रह रहे हैं या त्यौहार है, तो हमें जो है सुहाग की चीज़ें जो है जरूर चढ़ानी चाहिए। और सुहाग में सबसे अगर बड़ी चीज़ मानी गई है तो वो हमारा चूड़ी माना गया है, बिंदी माना गया है, सिंदूर माना गया है। तो ये मेन चीज़ें जो है हमें जो है किसी भी त्यौहार में या हम जो व्रत रहते हैं उसमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और चढ़ाने के बाद अगर आप किसी ब्राह्मण को दे रही हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है। तो इसका जो है आप लोग ध्यान रखिए कि किसी भी तीज त्यौहार पे आप जो है चूड़ी जो है ज़रूर चढ़ाइए, ठीक है। जब भी हम चूड़ियों को पहन रहे हैं ना, तो चूड़ी जब भी हम पहनेंगे तो देखिए हमारा जो दिशा, हमारा जो मुख है वो जो है दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। यानी हम जब भी चूड़ी पहनेंगे तो दक्षिण दिशा की ओर जो है मुँह करके नहीं पहनना है, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है सारी बातों का। जब आप अपने मांग में सिंदूर भरती है ना, तो वही सिंदूर जो हाथ में लगा रहता है वही अपनी चूड़ी पे जो है इसे लगा लेना चाहिए थोड़ा सा। कहते हैं इससे जो है हमारा सुहाग जो है बढ़ता है और जो है हमारी चूड़ियों को जो है नज़र भी नहीं लगती। तो आप ये ज़रूर करिए, जब भी आप वो सिंदूर लगा रही हैं अपने मांग में, तो आप वो जो हाथ में लगा हुआ है उंगली में वही लेके थोड़ा सा जो है अपनी चूड़ियों में लगा दीजिए, ठीक है। इसका भी जो है ख्याल रखिए। ये सब जो है नियम अच्छे माने जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो है हमको जो है इमरजेंसी पड़ जाती है कि इतवार या फिर मंगलवार को पहनना पड़ जाता है नई चूड़ियों को। तो आपको क्या करना है, आप जो है माता को, पार्वती माता की अगर फोटो है आपके घर में मंदिर में, तो आप उनको चढ़ा के मतलब किसी भी माता, देवी माता को आप जो है चूड़ियाँ को जो है चढ़ा के आप जो है पहन सकती हैं। अगर आपको जैसे इमरजेंसी है, पहनना है अगर मंगलवार और रविवार के दिन और गुरुवार के दिन, तो बस आप इतना ही करिए। आपको अगर पहनना है तो आप माता को जो है वो नई चूड़ियाँ जो है चढ़ा के तो आप उसके बाद आप पहन सकती हैं। माता है, माता अपना सब देख लेंगी, तो आप ऐसा कर सकती हैं, ठीक है। आशा करती हूँ आप लोग को जो है ये सारी ही जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।